देखिए संडे होने के बावजूद सैटरडे को ही आपका प्रोग्राम फिक्स हो गया होगा, कल कहाँ किसके साथ जाना है, फिर भी आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बड़े भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इस लाइफ में मैं IAS बन पाया, मैं PCS बन पाया, थोड़ी बहुत आप इज्जत दीजिए, 2 सेंटीमीटर ऊपर खड़ा आप नीचे बैठे। अभी सर बता रहे थे क्या कि जब मैं शादी हो गई मेरी और एक लड़की हो गई, तब मैं PCS के बारे में सोच के काफी खुश हुआ कि अभी तो अपनी हुई नहीं सब बाकी आगे मौका ले सकते हैं। मैंने कई बार कोशिश भी की, जैसा लोगों ने जिक्र किया कि मित्रों का बहुत सहयोग होना चाहिए, लेकिन ये उमा और दीपेंद्र भाई जैसे दोस्त जब मैं कहा चलो पढ़ लेते हैं, आज रुक जाओ कल से देखिए ज्यादा कैरियर को रोके नहीं, पर बात तो नहीं कर पाए, लेकिन रोका जो इन्होंने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ज्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, तो अभी सर बता रहे थे मोबाइल का इस्तेमाल न करिए, सबने यही कहा बस इस्तेमाल ना करिए, मैं बता रहा हूँ क्यों ना करिए। अपन गणित के टीचर हैं तो गणित में बात करते हैं। सवाल में लिखा है, आप पढ़ रहे हैं, सवाल में लिखा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 2 लाख रुपए में बेचता है, बगल में WhatsApp आता 200 का रिचार्ज कराते अब आपकी तो औकात ही नहीं, 200 रुपये जाएंगे 2 लाख में से, तो आप सवाल में भी सही कर पाएंगे, कोई चांस। दूसरी बात क्या, जैसे हम क्लास में देखते रहते, पता नहीं बोलते तो अपन बहुत लोग सामने थोड़ा सा वो फील हो रहा, लग रहा IAS बन जाऊंगा। कभी बार होता है जैसे अपन देखते क्लास में बैठे हैं और बगल वाला बंदा तुरंत जवाब दे देता, उनको वो पैसा ज्यादा कमाना, जैसा अपन टीवी में देखते हैं, अपने को लगता है भाई बहुत ज्यादा कमा लिया, विनय सर का तो कुछ पूछना ही नहीं लेकिन फिर संतोष कर लेते हैं। तो देखिए सबका दौर होता है, बराक ओबामा 40 की उम्र में रिटायर हो गए, ट्रम्प ने तो 65 में चालू किया, हम तो सोचते 29 साल की अवस्था में KFC वाला तो रिटायरमेंट 67 साल में चालू किया। तो सबका दौर होता है, मैं पैसा कमा रहा हूँ, आप नहीं कमा पाएंगे, आप ही कमाएंगे, आपका समय भी चालू नहीं हुआ है, कमा सब लेंगे। मैं आज कमा ले रहा हूँ 35 साल, तो मैं खर्चा कर दूंगा 55 तक, आप 55 के बाद कमाएंगे तो वो आपका पैसा आपकी आने वाली जनरेशन के लिए काम देगा। मैं अपना मजा ले रहा हूँ, आप आने वाली जनरेशन बनाने बहुत ज्यादा है। दूसरी बात मैं बताऊँ, देखिए जब अपन तैयारी करते हैं, अब इतना नहीं बता रहे अपन भी MTech हैं, लेकिन अब मैं बताऊँ जब हम लोग पढ़ते हैं तो दिक्कत क्या आती, जब गाँव से आएंगे, जैसे आप अयोध्या और फैजाबाद से लखनऊ आ रहे हैं, जब जाओगे यहाँ से पहली बार तैयारी करने आ पाओगे, तो घर वाले बाद में पूछते हैं, जब चौराहे पर उतरोगे 4 लोग पूछें बाबू कब जाओगे, जैसे लगा आप उन्हीं घर का कुछ खा कर तुरंत पूछते हैं कहीं कब जाओगे। हर गांव में आप देखेंगे एक बंदा होता है MSc, वो भी मैथ से ही होगा, कब पास किया होगा, कल्याण सिंह के जमाने में, वो हर गांव में होता है, वो गांव से कभी निकला नहीं, ना ही कुछ कर पाया, क्यों, वो खुद को देश की धरोहर मानता है। उसको पता क्या, मैं MSc हूँ, मैथ से, अब मैं गांव से चला जाऊंगा तो गांव वाले इसको कहेंगे कि ये मैथ से MSc है। दुर्भाग्यवश कहीं ना कहीं से आपके पिताजी का अब होगा क्या, आप पहली बार गए यहाँ से, अब पहली बार आए 3 महीने पढ़ लिए, 3 महीने में इंस्पेक्टर थोड़ी बन जाओगे, मैं वर्दी बना के थोड़ी बैठे हैं कि कोचिंग एडमिशन मेहनत तो खुद ही करनी भाई, तो अपना नाम नहीं करेगी, अपन तो क्या रास्ता दिखा सकते, तो 1-2 बार जाके वहां से लौट के तो अपन आपको दिखा सकते हैं। आप सोचो अभी आप आए यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जैसे GS फोरम खोल ली, मान लीजिए किसी ने देखा ही ना, आप यहाँ पहले ना आए, आप आ रहे हैं उधर, मान लीजिए कपूर उधर राधे लाल से आ रहे इंजीनियरिंग कॉलेज से, आप आए होंगे एक बार राधे लाल को पूछे होंगे कहाँ है GS फोरम, लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ GS फोरम खुल गई कपूरथला चौराहे पे, बताएंगे कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, फिर आप और आगे बढ़ोगे, चौराहे पे पुलिस पूछ रहा है, वहां आपने पूछा होगा, कुछ लोग कहेंगे यहाँ से लेफ्ट बन गई, क्यों, वो भी यहाँ आए नहीं है। लेकिन अगर मेरा कोई एक बंदा ऑफिस बॉय आपसे चौराहे पे मिल जाता है, आप उससे पूछते कि भाई GS फोरम जाना है, तो आपको सीधे पकड़ के यहीं ले आता, तो अपन वहां से लौटे हैं तो रास्ता दिखा सकते हैं कि आपको जाना कहाँ है, बाकी जाएंगे आप खुद ही, ऐसा नहीं मैं आपको बैठा के ले आऊंगा, आप चलो, मेहनत आपको खुद ही करनी है। और वो जो गांव वाला होता है, मैं आपको बताऊं, जब आप कहेंगे कि आप घर गए, वो आपसे मिलेगा शाम को कभी, तो पूछेगा, अब जैसे आपसे ऐसे ट्रीट करेगा तो ऑलरेडी जानने गए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, पूछेगा आपसे, और लखनऊ, अच्छा अच्छा
क्या तैयारी चल रही है? मैथ पढ़ते हो कितनी एसएससी में पढ़ते हैं? सवाल बताओ। सवाल क्या होगा? एक पेड़ पे 10 चिड़िया बैठी, एक गोली मार दो तो 2 उड़ जाएगी, तो सारी चिड़िया को उड़ाने के लिए कितनी गोली? और अगर आपने कह दिया 5, यही पड़ेगा। तो ऐसा सवाल है कि 4 के भी आप सही जवाब नहीं दे सकते। अगर आपने कह दिया 5 कौन पढ़ाता है? तो बाकी उसके भाई का नाम ले दिया तो काम ही करता हूँ। और अगर आपने कह दिया कि एक ही गोली से सब मिल जाएगी, कहेगा ये इंटेलिजेंस है, मैथ नहीं है, तुम्हारी मैथ कमजोर है। और मैं सारा उत्तर नहीं पूछ रहा हूँ, गणित तुम्हारी कमजोर है। ठीक है, अच्छा ठीक है, बताओ 10 कपड़े 1 घंटे में सूख जाते हैं, तो 100 कितने घंटे में सूखते हैं? अब तुम सोचो कि क्या 10 घंटा गए तुम, ये गए तुम की जगह ज्यादा होगी तो एक ही बार सूख जाएगा। जो आप बताएंगे उसका उल्टा बताएगा, कहेंगे कि नहीं पढ़ो। अब वो आपके पिताजी से मिलेगा, उसके अगले दिन टाइम मुलाकात हो जाएगी, तो कहेगा क्या कि ठीक है मेहनत कर रहा है लेकिन समय लगेगा, अभी वो लेवल आया नहीं है, देख लो अपना 2-4 महीने और देख लो, नहीं होगा तो बताना, हमसे शर्मा जी से बात कर लो। जब तक शर्मा जी से बात होगी तब तक आप शर्माने लायक नहीं है। और विजय शाम को मिलेंगे खाने पे, उसके अलावा मुलाकात ही कहाँ होती पापा से? तो डायरेक्टली नहीं कहेंगे, वो पूछेंगे क्या पढ़ नहीं रहे हो, क्या क्या पढ़ रहे हो? इज्जत मतलब वो एक सवाल नहीं बताता है। आप बनी मतलब कराओगे कभी अगर उड़ी जाता तो आज ही सब काम करता हूँ, सबसे बात देखेंगे तो आई की बात नहीं बदलेगा। आप चले आए, उसका और आपको घर नहीं रुकता है, बस उसी दिन रुकेगा, फिर अगले दिन बहुत मजबूरी हो तो फिर आप चले आएंगे यहाँ लखनऊ। आप आए, आप हमारी उसकी बात लग गई, आपने बहुत पढ़ना लिखना ये सब चालू कर दिया, खुदा न खास्ते 1 साल बाद IAS बन गया, SDM बन गया, इनकम टैक्स बन गया, घर खबर जाएंगे, उसको ही पता चलेगा। तो जब आप जाएंगे, जब घर जाते हैं लोग, तो वहाँ स्वागत करने के लिए गाँव वाले सब 2-4 लोग, पिताजी के सगे जो अन्य आसपास के पिताजी लोग हैं वो खड़े रहेंगे, तो वो बिल्कुल अलग से खड़ा होगा, तो सबके साथ नहीं रहता, भाई वो BSc है, दरोगा है जैसे, बिल्कुल अलग खड़ा रहता है। और आपके जाने से पहले जब वहाँ लोग आके आपके बारे में बातचीत कर रहे होंगे, तो नहीं कहेगा क्या बहुत तेज था शुरू से, मुझे पता नहीं था, मुझे इस पे मान जाते पिताजी का नाम XYZ कैसे कुछ छंगूलाल, छंगूलाल बहुत परेशान हो गए थे, परिस्थिति सही नहीं थी, हम ही कहे भाई लड़का है पढ़ रहा है तो खेत बेच के पढ़ाओ, नहीं तो ये तो इसको बुलाने वाले थे, मैं शुरू से जानता था पढ़ने में क्या है बहुत तेज। अब आप जाएंगे, मिलेगा आपसे, उस समय आदमी सिलेक्शन हो जाता तो थिंकिंग बदल जाती, आप थोड़ा सा मैच्योर हो चुके होंगे, तो उस समय आपको मन में आ रहा होगा किसी को मारने वाले थे, लेकिन आप उस दिन मार नहीं पाओ। कहने का मतलब क्या, दुनिया क्या मेरी इससे बिल्कुल मतलब ना रखिए, जो मेरा मानना है। आदमी खुद से झूठ नहीं बोल सकता, मैं आपको बताऊँ, आप पेपर देके जब निकलेंगे खुद ही पता चल जाता है मेरा होगा कि नहीं हो, और पेपर किसी के खराब नहीं होते, खराब तो रिजल्ट लगा, बस लोग कहते क्या हाँ कटाव पास हो जाएगी, तो जो कहते हैं कि आने तो कटाव देख लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपका होना है कि नहीं होना। आप रात में सोइए, 9, 9:30, 10 बजे 5 मिनट के लिए ऊपर आके करके बिना ऐसे पिए हुए 5 मिनट सोचिए, क्या दिन भर में जो मैंने किया मेरे पिताजी चाहते थे, दिल से आवाज है कि मैं बताऊँ, उसी 5 मिनट में 2.5% जनसंख्या सुसाइड कर लेता। बाद में लोग क्या कहते हैं, किसी लड़की का चक्कर था। लोगों ने तो 2.5 मिनट में सोचिए, वो आपने कर लिया कि मैंने गलत किया था, मैं इसको सुधार नहीं सकता, लेकिन उसको वो नहीं करना चाहिए था, उसको सुधारना चाहिए था। बाकी मैं बताऊँ, प्रैक्टिकली मैं बताऊँ, मेरे साथ भी कई लोग थे, मेरा दोस्त अभी आपका लखनऊ सदर SDM 2018 से स्टार्ट। एक मेरे दोस्त बीटेक लाइफ में सीनियर थे मुझसे 2 साल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, काफी रॉयल फैमिली से थे, बुलेट से आते थे, हैंडसम बहुत थे, पूरे कॉलेज में, मतलब पूरा कॉलेज उस लड़के के पीछे आपसे कम हो भाई है कि चला गया भाई आवाज नहीं है जब पीछे। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा देखिए, उनका कोई दोस्त नहीं था, जैसे अपन कहते हैं, जैसे अपन मिलिए लखनऊ में है तो लोग कह देते कहाँ होगा शुक्ला को देखो, विनय सर के साथ होगा या उनके साथ, मतलब उनके साथ कोई ये नहीं कह सकता था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा किसके साथ मिलेगा, उसका कोई दोस्त नहीं था।
कोई दुश्मन नहीं था, सबसे हाथ मिलाता था, कोई मिल गया रास्ते में हाल चाल थे, पढ़ने में 1 क्लास करना। थर्ड ईयर में गेट में आ रही गारंटी ना, जबकि जो टीचर पढ़ा रहा उसको खुद क्वालिफाई नहीं है, किसी से नहीं मिलते थे। मैं भी एक बार ऐसे ही मिला। अच्छा, दूसरी बात, बीटेक में होने के बावजूद चाय सिगरेट से बहुत दूर रहते थे, तो नॉर्मल से आता है आपके वो छोड़े नहीं जल्दी। तो मैंने एक बार पूछा तो हमसे बताया, उन्होंने यही कहा देखिए कि शुक्ला ये बता क्लास में कितने लड़के बैठते अपने, मैंने कहा 120, आते तो 100 ही। क्या कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है, मैं उसमें ये कह दूँ कि गलत है, या मैं ये कह दूँ कि इसको ऐसे कवर कर सकते हैं, इतने लोग जान जाएंगे कि मैं तेज हूँ। मैंने कहा 120, मैं चाहता हूँ कि 2 करोड़ लोग जान जाए कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तेज है। वो बात लगी अपने कि उससे खराब लक किसी का नहीं हो सकता, और वो बंदा जहाँ है वो आप सोच नहीं सकते। वो जब फाइनल ईयर में आए तो उसकी गेट में ऑल इंडिया रैंक थी दूसरी, फाइनल ईयर आप नेट पर सर्च करिए। उसके बाद बंदे को जितनी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं सबसे कम बाहर IOCL ONGC, पहली प्लेसमेंट हुई ONGC। जिस दिन जाने वाले थे, ट्रेन आने वाली थी, हम लोग स्टेशन पे गए छोड़ने, उसी समय पिताजी का देहांत, उनके पिताजी उसी घंटे हो गया। सोची, जो पहले एकदम फिट थे, बंदा नहीं गया, 15 दिन बाद रिपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने ऐसा बता दिया कि आपको उस दिन रिपोर्ट करके मेडिकल लेना चाहिए, नहीं हुआ, चले आए। फिर 2-3 महीना बीत गया, IOCL से पैर टूट गया, नहीं गया। और सोचिए, मैं 2013 पास आउट हूँ, वो 2011, अपन सेकेंड ईयर में थे, बहुत परेशान थे। पिताजी मर गए, चाचा जी लोग जो थे सब घर ले लिए, और महल में रहने वाला लड़का, एक सिस्टर थी माता जी, सलोरी में 1500 रुपये का रूम लेकर गया, सब कुछ छूट गया, बुलेट लाल कलर। फिर बहुत परेशान था, मैंने कहा सर कोचिंग तो लीजिए, पढ़ाइए, और मोतीलाल नेहरू में कहा सर आपको तो वहाँ पढ़ाने को मिल जाएगा, यानी ये सब करना नहीं चाहता। लास्ट में उनकी कहानी आई बाहर से, बाबा एटॉमिक रिसर्च से पोस्टिंग हुई हाईकोर्ट का कि 3 महीने में बंदे में इतना टैलेंट है, हमने नहीं देखा कभी 3 महीने में किसी का प्रमोशन हो जाता। 3 महीने में AERB का हेड बना। AERB का मतलब होता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये जो प्रक्षेपण होते हैं उसका हेड बना। आज की डेट में आप नेट पर सर्च करिए, नासा में वैज्ञानिक है, उसकी सिस्टर अमेरिका लेके चला गया पूरी फैमिली, उसके जीजा जी नासा में वैज्ञानिक। कितने साल काम करे देखिए, 2011 और 2016 में सेट हो चुका है, 5 साल। और उससे खराब किस्मत किसकी? कहने को मतलब अगर आपके अंदर टैलेंट है, मैं नहीं कह रहा आगे बन जाओ। लोग आज क्या कहते हैं, बीटेक करके 8 हज़ार की नौकरी नहीं मिलेगी, लोग कहते बीटेक कर लिए बेकार है। मेरे सामने लगा खड़ा कि मैं तो कह रहा हूँ मैं एमटेक हूँ, कर ले मुझसे कोई बात, कर ले मेरे ब्रांच की कोई मुझसे बात, क्यों बेकार है? ऐसा थोड़ी। आप दिक्कत क्या है, मैं आपको बताऊँ अपने फील्ड में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है। आप आए IAS की कोचिंग खोलिए, 1 लाख रुपये आपने फीस दी, तो आप पढ़ने की फीस थोड़ी दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं अगली साल लखनऊ का DM मुझे उसकी रिश्वत है। पेशेंस नहीं है अपने अंदर में, आपको बता दूं पेशेंस नहीं है। बताओ जो अपने आसपास के मामा हैं पुत्र, उनको देखिए, 1 लाख 2 लाख महीने कमा रहे, वो इंजीनियर थे, उस समय पॉलिटेक्निक करके आए तो 2 लाख कमा रहे। हम जैसे बीटेक करते हैं क्या, अपने को तुरंत 2 लाख चाहिए। हमें नहीं सोच रहे वो 500 से स्टार्ट किए थे, अपने अंदर पेशेंस नहीं, अपने को तुरंत 2 लाख चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्यों 8 हज़ार की नौकरी भी नहीं मिल रही। हम क्या तैयारी करने आ रहे हैं, नहीं वो 1 साल, तो इसका मतलब क्या आप बेकार हो गए, पढ़ाई क्या बेकार हो गया। दूसरी साल लगी, तीसरी साल लगी, एक बार जब लगे रहेंगे ना, सिलेक्शन 100% होता है। मैं आपको बताऊँ, मुझसे 7 साल सीनियर थे मेरे विनोद है, फर्जी नगर में, हम लोग साथ ही में रहते, 4 लोग थे, अपन इधर SSC में आगे 3 SG। वो बंदा हर बार इंटरव्यू देता था, PCS का नहीं होता, हर बार देता था, लेकिन नहीं होता था। ठीक है, उसका फैमिली बैकग्राउंड से नहीं था, हम लोग अपना खर्चा चलाते थे, उसी मुश्किल चल जाता। लेकिन हम लोग कई बार क्या, उसने अपना पैरा मांग थे कि भाई पढ़ाओ, रिलीज होती थी, कहा नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा उसका मानना था। नहीं पढ़ा, हम लोग चले आए वहां से, सोचिए बाकी सब लोग सिलेक्ट होकर निकल लिए, वो 2014 में बन गया। 10 साल इंतजार किए उसने, सोचिए लास्ट अटेम्प्ट था। लेकिन उन 10 सालों में तो सबने कहा, हम लोग ने नहीं कहा कि भाई नौकरी कर लो। सोचिए 10 साल कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो सिलेक्ट हो चुका है, तो क्या वो 10 साल की भरपाई 1 साल में नहीं कर लेगा?
कर ले। तो खुद को थोड़ा सा समय दीजिए, ऐसा नहीं कि हम आए तुरंत। आप ही अगर हमारे पढ़ाने से आप IAS बन गए होते तो, या अभी आप सब लोग तो SSC के ही हैं, अब आप IAS में आए, अगर हमारे पढ़ाने से आप इनकम टैक्स बन जाते, हम लोगों ने तो लगभग अभी तक 1.5 लाख लड़कों को पढ़ा दिया, 5-6 साल से पढ़ा रहे, और 1.5 लाख तो आज तक इनकम टैक्स पोस्ट ही नहीं है BCC है कि? तो हम तो आपको बता सकते ना कि थोड़ा बहुत भाई ये है, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा। मेहनत खुद को करनी पड़ती है, थोड़ा सा समय दीजिए कि हाँ मेरा होगा, जरूर होगा, विश्वास के साथ काम करिए। ऐसा नहीं कि हम एक दिन गए तो दूसरे दिन TCS बन जाएंगे, तीसरे दिन SDM बन जाएंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। इन्हीं सब बातों से खत्म करूंगा क्या, खुद को समझिए, शेर कभी पानी में तैर नहीं सकता और मछली कभी जंगल का राजा नहीं हो सकता।